जय श्री माता जी। निर्मल नगरी गणपतिपुले में पहले दिन के पहले सेशन में आप सभी का स्वागत है और हम शुरू करने जा रहे हैं यह सहज कृषि का एक छोटा सा सेमिनार, जिसमें आज हम कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। कुछ जो अनुभव हमारे साथ आए हुए उनको आपसे साझा करेंगे। और सहज कृषि भी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सहयोग का प्रचार प्रसार भी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि जितने भी भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप में से कितने किसान भाई हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, जितने भी भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनमें से कितने किसान भाई बहन हैं? ओके। और दूसरा सवाल रहेगा, जितने भी किसान भाई बहन हैं, इनमें से कितने लोग सहज कृषि करते हैं? जितने हाथ ऊपर आए थे उसमें 10% भी हाथ ऊपर नहीं आए। तो अगला सवाल है, क्यों नहीं करते? इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जैसे हमें लगता है सहज कृषि मतलब कुछ तो अलग करना पड़ता है, तो इसमें कुछ अलग करना नहीं है। आज हम यही यहाँ पे सीखेंगे कि हर एक जो यहाँ पे बैठा हुआ है, हर एक सहज कृषि के माध्यम से कृषि कर सकता है, चाहे अपने पास खेती हो या ना हो। और इससे एक अच्छा सा माध्यम हम प्रचार प्रसार में बनने वाले हैं। तो जैसे कि प्रचार प्रसार कैसे हो सकता है, तो इसमें सहज कृषि एक सहज योग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे अलग अलग पहलू होते हैं, वैसे सहज कृषि भी एक है जिसमें हम प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। जब हम अपनी खेती जो है सहज कृषि के माध्यम से करेंगे तो उसमें क्या होता है, हमें जितने भी बदलाव आते हैं, जो कुछ हम उसमें से दिखाएंगे आप लोगों को, तो उसमें पता चलेगा लोगों को इसमें कुछ तो अलग है। समझो आपके पास खेती भी नहीं है, लेकिन आपके घर पे कुछ गमले लगा दीजिए, उसमें से जो वाइब्रेटेड पानी है चैतन्य देकर अपने घर में ही प्रयोग करना है हमें, कि कुछ गमलों को हमें चैतन्य देना नहीं है, चैतन्य में पानी देना नहीं है, और कुछ को देना है। तो जो भी डिफरेंस आपको आएगा तो उसमें अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम श्री माता जी की कृपा से कुछ कर सकते हैं। और इसका एक उदाहरण ऐसा भी है कि हम जो निर्मला धाम आश्रम आरड़गांव में देहातों में सहज का काम करते हैं, तो कोविड के बाद में जो प्रचार प्रसार का काम हुआ है उसमें लगभग 35 प्रोग्राम हुए थे। और उस 35 प्रोग्राम में आज 30 जो सेंटर्स है वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। उसमें से बहुत सारे भाई बहन यहाँ पे भी आए हुए जिन्होंने ये सहज कृषि के माध्यम से अपने में बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो ऐसा सोचना नहीं है हमें ये कैसे करना है। तो जैसे श्री माता जी ने हमें बताया है कि श्री कृष्ण ने सबसे पहले खेती की थी, और जो कृष्ण नाम जो आया हुआ है वो भी कृषि से आया है, उसका उद्भव जो हुआ है वो कृषि से ही हुआ है। तो हमें ये करना होगा। अगर हम अभी की जो खेती की जो वर्तमान स्थिति है उसको देखेंगे तो ऐसा लगता है ना कि सब मतलब किसान जो जितने भी भाई है सब परेशानी में है। जैसे वातावरण देखेंगे, अभी देखो महाराष्ट्र में जैसे ही फसल कटने वाली थी तेज बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई कि जितनी भी फसल आई थी सब नष्ट हो गई। हम देखते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, जिससे हमें भी प्रॉब्लम आ रही है। अलग अलग की तरफ कीड़ और वायरस आती है जिसका हमें पता भी नहीं चलता, उसकी दवाई भी अवेलेबल नहीं रहती है। जो हमारी सरकारी नीतियाँ हैं वो भी हम हमेशा सोचते हैं कि किसानों के हित में नहीं लगता है, क्योंकि दाम नहीं मिलता है। अच्छा कुछ उग के भी आया तो उसका सही दाम हमें मिलता नहीं है, और प्रोडक्शन कॉस्ट जो रहता है और उसकी जो उपज आती है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इससे सब जो अपने
खेती करने वाले किसान भाई है वो बहुत परेशान है, कर्ज लिया हुआ है, इसकी वजह से आत्महत्या हो रही है, ये आप सबको पता है। कुछ हम सोचते हैं कि नॉनवेज में अगर मांस, अंडे, दूध जैसी कोई चीज़ें हो तो वो नेचुरल रहेगी, लेकिन अभी तो इस हालत में ऐसा है कि वो भी नेचुरल नहीं है। इन वजह से कैंसर जैसी बीमारी बहुत फैल रही है। आपको पता होगा कि एक पंजाब से एक ट्रेन निकलती है, कैंसर एक्सप्रेस। इससे आप सोच सकेंगे कि इसमें कितने प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये जो समस्या है, इसमें लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्री माता जी ने हमें बहुत बड़ा वरदान दिया है। अगर हमें इस समस्या से आगे निकलना है तो हमारे लिए ये जो सहज कृषि है वो श्री माता जी की कृपा से एक बहुत बड़ा वरदान है, जिससे हमारी खाने पीने की जो समस्या है वो मिट सकती है, क्योंकि जो हम सहज कृषि के माध्यम से करेंगे उसका 10 गुना आय हमें मिलता है। जैसे उसकी वजह से किसान की आय भी बढ़ती है, और जो चैतन्य है वो चैतन्य फैलने की वजह से सब तरफ चैतन्य में वातावरण हो सकता है। जैसे कोई अनाज हमने उगाया, अगर किसी के पेट में चला जाए तो उसकी भी इच्छा हो सकती है कि वो सहयोगी बने, आत्म साक्षात्कार उसको प्राप्त करे। एक श्रीमाता जी छोटी सी स्पीच है, उसको हम चलाएंगे। साक्षात्कारी आदमी के हाथ का जो चैतन्य है उससे आपके यहाँ की जो बड़ी समस्या खाने पीने की है वो बहुत आसानी से सुलझ सकती है। कैसे कि इस चैतन्य से आपका जो एग्रीकल्चर है, खेती का जो व्यवहार है, सो आपकी खेती कभी कभी 10 गुना हो जाएगी, और नॉन हाइब्रिड सीड से भी आप खेती कर सकें। हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके और हमारे यहाँ एक सूर्य फूल बनाया। वो 2 फुट बड़ा था, 2 फुट उसकी सर्कमफरेंस नहीं, उसकी डायमीटर 2 फुट। और उसको देख करके फिर पेपर वालों ने भी छापा, कलेक्टर बाई ने भी माना, पर बस खत्म। उसके बाद कोई आया नहीं। अरे 1-2 पैसा भी नहीं उसके लिए खर्च करना आपकी। ये महाराष्ट्र में राउरी में एक बहुत बड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र है, वहाँ का एक्सपीरियंस है जो श्री माता जी ने हमें यहाँ पे बताया है। उसमें हमें लगता है सहज कृषि मतलब कुछ अलग ही करना है, लेकिन कुछ भी करना नहीं है। जो हम अभी कर रहे हैं उसमें ही हमको जुड़ना है। जैसे आप देखेंगे उसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमें क्या करना है, हम सोचते हैं कि चलो कहीं पे खेती में कोई किसान काम कर रहे हैं, उनको जाके रियलाइजेशन दे दिया, 4 फोटो निकाल ली, व्हाट्सएप पे डाल दी, तो हो गई सहज कृषि। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसके लिए कुछ नॉन निगोशिएबल प्रैक्टिस जो है उसमें क्या है, सहज कृषि केवल आत्म साक्षात्कारी, जिसने सहयोग से आत्म साक्षात्कार पाया हुआ है, ऐसे ही व्यक्ति कर सकती है। दूसरी बात होती है, वो तो हमने सबने पा लिया है। दूसरी बात है, हमें नियमित ध्यान करना होगा और हमारे चक्रों की शुद्धि करना भी आवश्यक है, ताकि हमें अच्छे से वाइब्रेशंस फील हो। क्योंकि हमें जो करना है वो कोई दिमागी जमा खर्च नहीं करना है। हमारे हाथ से जो चैतन्य बहेगा उसी से हमें इस्तेमाल उसका करना है। इसलिए हमारे हाथ में चैतन्य की अनुभूति होनी चाहिए। हो सके तो इसमें क्या करना है, हमें श्री माता जी ने कहा हुआ है कि देसी जो बीज है, अभी लेक्चर में हमने सुना कि उसका इस्तेमाल करना है, ताकि हम किसी ब्रांड के गुलाम ना बन सके। हमारा सहज का खुद का ये ब्रांड बन सकता है। अभी बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे अभी आज चलो आपने यहाँ पे गणपतिपुले में लेक्चर सुन लिया सहज कृषि का, यहाँ पे आपके दिमाग में आया चलो हमने आज से शुरू करना है, तो बहुत बार ऐसे फ़ोन आते हैं, भैया हमने तो ये चीज़ लगाई हुई है, अभी हमें सहज कृषि करनी है, तो क्या करना पड़ेगा। तो ये बात नहीं, ऐसी नहीं है। सहज कृषि जो शुरू होती है ना, तो वो शुरू होती है पहले जिस भी हमें जो भी पौधा वगैरह जो कुछ लगाना है उसके लिए हमने पूछना है श्री माता जी से कि अभी ये सीज़न है, श्री माता जी हमें ये सीज़न में हम ये 4 टाइप के क्रॉप ले सकते हैं।
इसमें से कौन सा लेना है? आपको पता है क्या? आपने अगर कोई यहाँ पे कुछ लगाया है, 4 महीने में जब निकलेगा वो, तो उसका सही दाम मिलेगा आपको पता है? या 4 महीने में आपके पास बारिश होगी, क्या होगा आपको पता है? नहीं पता है। लेकिन परम चैतन्य को ये सब पता होता है, क्योंकि श्री माता जी ने एक लेक्चर में ऐसा भी कहा है कि वाइब्रेशंस चलते हैं, वाइब्रेशंस सोचते हैं और वाइब्रेशंस आक्रमण करते हैं। इसी की वजह से हमें सहज कृषि में इसकी मदद होती है। तो ऐसा नहीं है कि क्या करें कि कुछ तो लगा दिया और फिर कभी भी ध्यान में आया कि हम यहाँ से सहज कृषि स्टार्ट कर सके। तो शुरुआत जो होती है ना, तो ऐसे ही होती है कि हमें पहले परम चैतन्य को पूछना है कि मैं कौन सा यहाँ पे अभी जो पीक लेना है मुझे। आज की सुबह में जो लेक्चर हुई थी उसमें भी हमने सोचा है, सुना है आज श्री माता जी से कि श्री माता जी ने कहा कि चलो आग भी जलानी हो आपको तो वाइब्रेशंस का इस्तेमाल करें, चावल भी पकाना हो तो वाइब्रेशंस का इस्तेमाल करें, लेकिन हम करते नहीं है। तो यही दिक्कत होती है, उसकी वजह से हमें करने की कोशिश करते हैं, उसमें यील्ड आता नहीं और हमें लगता है चलो ये हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमें वाइब्रेशन से पूछ के ये सब करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें नाम जैसा है सहज, तो ये तरीका भी जो है वो सहज है। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, नए हमें तो ये अभी ऐसा समझ में आता है कि नए सहयोगी जो जुड़ जाते हैं, पुराने सहयोगी के बदले वो ज़्यादा, उनका डेडिकेशन भी अच्छा रहता है, उनका मेडिटेशन भी अच्छा रहता है। तो क्या करते हैं वो, सबसे पहले वो करने की कोशिश करते हैं। तो पहले की खेती की होती है उसमें कुछ उनका यील्ड आया नहीं होता है, जैसे सहज कृषि करना शुरू कर देते और ध्यान भी अच्छा रहता है तो उसके माध्यम से क्या होता है, उनकी पैदावार बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन जैसे क्या होता है, वो उसके ही पीछे पड़ जाते हैं, सहयोग छोड़ देते हैं और पिछली बार इतना हमको यील्ड आया तो फिर इससे ज़्यादा कैसे आए, तो थोड़ा उनका जो नज़र है वो सहज से हट जाती है। फिर दूसरे बार क्या होता है कि जैसा पहली बार यील्ड आया वैसा नहीं आता है, तो फिर वो सोचते हैं यार पिछली बार तो हुआ है, अभी क्यों नहीं हो रहा है। तो इसमें भी एक चीज़ ऐसी है, जैसे श्री माता जी ने कहा है कि योगक्षेम वाहम्यम, हमें पता है, लेकिन उससे पहले एक बात श्री माता जी ने ऐसी भी कही है कि नित्य अभियुक्ताणम, ये चीज़ सभी को लागू होती है कि जैसे कि ऐसे नहीं कि हमने अभी चलो आत्म साक्षात्कार पा लिया तो हम लाइफ टाइम उसके लिए जो लेते ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, नित्य अभियुक्त रहना है, मतलब सहज में हम हर चीज़ में, मतलब सेंटर रहे, पूजा रहे, पब्लिक प्रोग्राम है, इसमें हमें शामिल होता रहना है, उससे हमारा इसमें फ़ायदा हो सकता है। तो करना क्या है इसमें, जब हम ये शुरुआत करेंगे इसकी, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है गणेश जी की स्थापना। तो वो कैसी करनी है हम श्री माता जी से सुनेंगे। As I said, in the subtlest of subtlest exists, but you have to awaken him. For example, you have seen the water which is vibrated. Means what? Vibrated means the Ganesha Tattva is being enlightened in that water. So when that water goes into your stomach or into your eyes or wherever you want to put it, it acts. Acts in a way that it excites Isha Ganesha Tattva into anything that you put it. Now you have seen we have got miracles of agriculture to begin with. Miracles of agriculture is such that people are amazed. But it's very simple. Once you start exciting the Ganesh principle into the seed, it becomes 10 times, sometimes 100 times. Even the Mother Earth, which we think to be something dead, can be vibrated. Supposing you Sajogis walk bare feet on the ground, the Mother Earth gets vibrated. Such Mother Earth will act on the trees, on the grass, on the flowers, on everything. As it is, the Sajogis have been telling me that in their ashrams, all the flowers that grow are out of size and very fragrant. Like daisies never had fragrance in London or in England, never. Now the daisy size was so small, it has become so big, and you see them everywhere, so fragrant.
And it is a miracle the first time when I told somebody that the daisies have fragrance. They couldn't believe it. And when they saw the fragrance, they were surprised. In the same way, Ganesha Tattva understand things, organizes, works out. If it is awakened. If it is not, it is sleeping, then it does not. So it acts, it works out. Like a little seed when it sprouts, at the tip of the seed, there is a little cell which has got the Ganesh Tattva which is being awakened. So it knows how to go down, how to go around the stone, and how to embed itself, and how to reach the source of water. But it has only the sense how far to go to exist, how far to go to nourish yourself on a very material plane, how to allow the tree to grow. जैसे कि हमने अभी सुना कि हर चीज़ में श्री गणेश तत्व होता है, लेकिन सहज में क्या करना पड़ता है, हमें उसको जागृत करना पड़ता है। ये सहज में ही पॉसिबल है। तो जागृत करना मतलब आपको क्या करना है, वाइब्रेट करना है। वाइब्रेट कैसे करना है आपको तो पता है, मतलब श्री माता के सामने अगर कोई भी चीज़ आप रख देंगे, संकल्प करेंगे श्री माता जी इस चीज़ को हमें वाइब्रेट करना है, संकल्प कर दीजिए, श्री माता जी से प्रार्थना कर दीजिए, 3 महामंत्र गणेश मंत्र और गणेश अष्टोत्तर शीर्ष लीजिए, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, वो चीज़ वाइब्रेट हो जाती है। और जैसे वाइब्रेट हो जाती है उसमें क्या होता है, हमारे लिए वो सहज कृषि में भी मदद करता है। जिस दिन हमें, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर किसी चीज़ मतलब किसी फसल को आपको लगाना है तो पहले हम क्या करेंगे, श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, वाइब्रेशन लेंगे कि इस ऋतु में हम ये पीक ले सकते हैं, तो इसमें से कौन सा लेना है। जिस क्रॉप को आपको वाइब्रेशन आती है उसको आपने सिलेक्ट करना है और उसको पहले क्या करना है, श्री माता जी के सामने रख के कुछ देर के लिए वाइब्रेट करना है। जैसे पानी को रख दिया, पानी को वाइब्रेट करेंगे, बीज को रख दिया, बीज को वाइब्रेट करेंगे। अभी जिस दिन हमें फसल लगानी है उस दिन क्या करना है, घर पर ही, चाहे अपन कलेक्टिविटी में अपने सेंटर्स के लोगों को बुला लीजिए या अपनी कलेक्टिविटी को बुला लीजिए, श्री माता के सामने बैठे कुछ देर अपने को ध्यान करना है। पूजा सामग्री जैसे होती है, आपको सबको पता है, वो नारियल रहता है, जल, उसके बाद में फूल वगैरह, अक्षता वगैरह हम लेके जाते हैं जहाँ पे हमें करना है। तो करना क्या है, जैसे खेत में पहुँचेंगे हम बंधन लेंगे, 3 महामंत्र लेंगे, श्री गणेश मंत्र लेंगे, श्री आदिभूमि देवता का मंत्र लेंगे, श्री शाकंभरी का मंत्र लेंगे, श्री ऋतंभरा प्रज्ञा का मंत्र लेंगे। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, लेकिन आप उसको समझ लीजिए। तो पंचमहाभूत देवता का ये मंत्र लेंगे। उसके बाद में क्या करना है हमें, वो जो 5 नारियल का ट्रीटमेंट है आपको पता है सबको, वो करना है हमें, और एक चक्कर लगाना है हमें अथर्व शीर्ष करते हुए। तो ये सिंपल चीज़ है, ये हम करेंगे तो क्या करना है, अगले दिन जब हम दूसरे दिन या तीसरे दिन पानी भी देंगे तो उसको वाइब्रेटेड पानी ही देंगे। जैसे कि हम पूजा में यहाँ पे कुछ वाइब्रेटेड पानी लेते हैं तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे एक साइंटिस्ट है ऑस्ट्रिया के, हमीद माइलेनी, जिन्होंने इस पर बहुत अच्छा काम किया, PhD भी ली हुए है। जैसे किसी को साइंटिफिकली आप बताने जाएंगे तो वाटर का बॉन्ड एंगल जो है उन पे जिन्होंने काम किया था वो 104.5 से बदल के 108.45 हुआ था। ये आप थोड़ा सा देख लीजिए तो इसका हम मदद कर सकेंगे। या फिर अगर बारिश का मौसम हो तो बादलों को भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वाइब्रेशन दे सकते हैं, उसका भी असर अपने को वहाँ पे होता है। Yesterday I saw the whole sky was filled with color and light. As you know that vibrations have light. It's very light flickering, very small light each particle of vibration has. And you can see that. But when there are too many, then they can be caught up by your cameras. But yesterday I think the clouds got vibrated. And it's a very great thing to get the clouds vibrated. If the clouds are vibrated, the rain will be vibrated. The rain is vibrated, the land will be vibrated. All the
crops that are to be germinated will be vibrated too. So when it goes into the body of human beings, they'll get also vibrations. Is the best way now is to vibrate the clouds, I think, if you have to have many more people for surgery. That's the idea came into my mind last night, that why not vibrate all the clouds? That's the best way. और जो नारियल का हम इस्तेमाल करते हैं इसमें कुछ रिचुअलिज्म नहीं है। श्री माता जी ने राहुरी में जो एक्सपीरियंस किया था उसके बारे में हम भी सुनेंगे ताकि हम दूसरों को भी बता सकेंगे क्या करना है उसको। अब यही जगह आप नहीं जानते, हम जब पहली मरतबा आए थे तो एकदम बंजर बस्ती, एकदम उजाड़, यहाँ आफत मची हुई। जब मैं यहाँ आई तो लोग कहने तो भयानक जगह है माँ। मैंने कहा क्यों? कहने यहाँ तो भूत घूमते हैं रात में, कुछ लोग मर गए, यहाँ रात में कोई किसी पे डाका डाल देता है। तो समझ में नहीं आता ये ऐसी बंजर बस्ती, इसको क्या कर, इसके लिए कोई इलाज आप कर दो। यहाँ इतने गंदे गंदे लोग अंदर आते हैं सब, और रात में यहाँ करके बहुत परेशान करते हैं, मानो जैसे कि यहाँ कोई भूतों का राज है। यह अब आपको मैं बता रही हूँ, सिर्फ 5-6 साल पहले की बात होगी, ज्यादा से या 7 साल पहले की बात। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो 3 नारियल लेके आओ। अब देखिए कितनी सीधी चीज, 3 नारियल मंगाए, कुछ खास काम नहीं किया, और उस नारियल को हमने जागरूक किया। कर सकते हैं आप उसके अंदर वाइब्रेशंस दे दीजिए, उसके अंदर वाइब्रेशंस आ गए जागरूक। अब ये वाइब्रेशंस जो है ये सोचते हैं और ये चलते हैं, ये आक्रमण करते हैं, ये अंकुश पाठ आदि सब रखते हैं। सारी देवी की शक्तियां इनके पास होती है और इससे जो भी कार्य करना है करते रहते हैं। वाइब्रेट करके हमने कहा अच्छा 3 आप यहाँ पर नारियल लगवा दीजिए। उस दिन से धीरे धीरे यहाँ से भूत लोग भागना शुरू। आज बता रहे थे पंजी कि यहाँ पर भी 1-2 ऐसे आते हैं, फिर पता नहीं क्यों उल्टे पांव भागते हैं, अंदर नहीं घुसते। उनको पता रहता है क्योंकि जो उनके अंदर भूत होते हैं उनको पता होता है कि ये क्या चीज है। अब इसका एक बहुत ही साइंटिफिक आपको मैं बताऊं, जो वाइब्रेशंस के बारे में आपसे मैं कह रही थी, जो आज हाथ से बह रहे थे आपके, इनकी महत्ता बताएं। राहुरी करके एक बड़ा भारी कृषि अनुसंधान संस्थान है यहाँ, जहाँ पर एक बड़ा भारी विद्यापीठ, बहुत बड़ा, इससे कम से कम 10 गुना बड़ा होगा, बहुत बड़ा, 25 मील के घेरे में बना हुआ बहुत सुंदर एक वहाँ पर विद्यापीठ। और उस विद्यापीठ में बड़े चुने हुए लोग काम करते हैं। इस राहुरी के विद्यापीठ में कुछ बड़े बड़े शोधक, जिनको कहना चाहिए कि सहयोगी, वहाँ के प्रोफेसर, वो हमारे पास आए और हमसे कहने लगे कि माँ राहुरी में इस कदर दंगा फसाद होता है, इस कदर मारा मारी होती है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। बड़ी आफत है यहाँ पर, पता नहीं कैसी इतनी गंदी गंदी शैतान की जैसी भूमि हो गई है और हर तरह का प्रश्न बना है, कैसे इसको ठीक है। मैंने कहा कुछ नहीं, उसमें फिर से तुम 3 नारियल लिया, उसको वाइब्रेट कर देते। वाइब्रेट करने का मतलब है कि उसके अंदर प्यार के वाइब्रेशंस डाल। प्यार की शक्ति को आज तक किसी ने आजमाया ही नहीं, सब जो है हेट्रेट की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। आपकी जितनी भी राजकीय संस्था है, जैसे कि अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उसमें वाइब्रेशन भी देते हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स का जो पार्ट है इस तरह से हम खेती में वाइब्रेशन दे सकते हैं कलेक्टिवली। सहज कृषि से बहुत सारे लाभ हमें होते हैं। जैसे सुषमा ने अभी बताया कि फसल में 10 गुना अधिक वृद्धि होती है। यहाँ तक कि गैर संकरित बीज जो होते हैं वो भी संकरित बीज के समान उपज देते हैं। दूध का जो उत्पादन है वो बढ़ता है। हमारे भाई अभी वो हमारे सामने बताएंगे। प्राकृतिक रसायन मुक्त कृषि उत्पाद की पैदावार होती है और किसानों की इससे आय बढ़ती है। तो कुछ उदाहरण हैं जो यहाँ से हमारे सातारा के भाई है मोहन जी शिंदे, वो आपको यहाँ पे उन्होंने जो प्रयोग किए हुए वो आपको बताएंगे।
वैसे एक बात ऐसी है कि राहुरी के बाजू में एक मानोरी करके गाँव है जहाँ पे श्री माता जी ने खुद प्रोग्राम लिया हुआ था। वहाँ पे एक युवा शक्ति ने अपने खेत में 2 एकड़ क्षेत्र में 34 क्विंटल चना निकाला था और ये बहुत ज़्यादा था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जिसको दिया था उसका 13 क्विंटल था, इसका 17 क्विंटल था। कहीं पे उसका नाम नहीं आया, इसकी वजह से मिस हुआ। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो बीच में तस्वीर दिख रही है आपको। एक भाई ने हमें यहाँ पे ऐसा किया था कि बैंगन और टमाटर एक ही मतलब एक ही पौधे में दोनों भी उपज ली थी। तो श्री माता जी ने ये बहुत हमें सिंपल सी चीज़ हमें दी है। हमें जो दिमाग में ऐसे सोचते हैं कि बहुत हमें कुछ अलग करना है, तो हमें कुछ अलग करना नहीं है। बहुत आसान तरीके से सहज कृषि करनी है। इसका जो दायरा है डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य बीज और बकरी पालन वैसे और जो अन्य कृषि व्यवसाय है उसमें हम कर सकते हैं। तो ये जो भाई है हमें हमारे यहाँ पे जिन्होंने इसमें कुछ मतलब खुद की सहज कृषि की है उसके वही आपको सुनाएंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। किसान का बेटा है तो आवाज जरा बड़ा ही रहेगा। सबसे पहले मैं मेरी श्री माता जी से बहुत बहुत आभारी प्रदान करता हूँ, क्योंकि इस समय कृषि के लिए कुछ टाइम मिला है और मैं जो मेरे कुछ छोटे अनुभव है वो बताऊंगा। लेकिन ये जो किसान के लिए होता है सेमिनार, लेकिन मजदूर के लिए नहीं होता। आज तक मैंने मजदूर का नाम नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? सब कुछ तो मजदूर करता है, किसान तो पैसा लेता है। खुद काम कम करते हैं, मजदूर लोगों से काम करवाते हैं और मजदूर का नाम ही नहीं आता। यह क्यों बताना पड़ा? मैं तो किसान नहीं था, मैं तो मजदूर था। मेरे माता पिता शुगर फैक्ट्री पे गन्ना काटने का काम कर रहे थे और आज भी मजदूर हूँ, तब भी मजदूर थे। आज ही खेत की मालिक श्री माता जी है। हम सिर्फ मजदूर रहेंगे और मजदूरी है। आज तक मैंने श्री माता जी से कुछ नहीं मांगा, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मांगने से पहले ही मिला। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वो गन्ना काटने का काम कर रही थी खेत में। जब वो गन्ना काटने का काम कर रही थी उस टाइम उसके हाथ की उंगली कट गई। हाथ की उंगली कट कर उस मेरी माँ का खून उस मिट्टी में गिरा, पसीना उस मिट्टी में गिर रहा था, खून भी गिरा। 2014 में हम सब फैमिली सहयोग में आए। जब पहले हम सहयोग में आए तो श्री माता जी ने सबसे अच्छी बात यह की, जिस मिट्टी में मेरे माँ का खून गिरा था उस मिट्टी मेरे माँ के नाम कर दी। श्री माता जी ने उतना ही नहीं किया, आगे श्री माता जी ने उसमें टमाटर लगाए। हम लोगों ने टमाटर में इतना पैसा हुआ, जो किसान को खेती खरीदने के लिए जितना पैसा दिया था उतना पैसा श्री माता जी ने एक ही फसल में वापस दिया। यह सिर्फ श्री माता जी कर सकती है। हम तो अभी भी नहीं समझ पा रहे, एक सपने में है कि ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। लोग पूछ रहे कि क्या हुआ, क्या कर रहे हैं आप? इतनी बड़ी खेती हुई है, ये घर बड़ा हुआ है। अरे भाई, मुझे ही नहीं मालूम कि ये कैसा हो रहा है। इसका तो कोई हिसाब भी नहीं रखा, कुछ किया भी नहीं, तो भी हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। फूल दिख रहे? तो मेरा ये दिल से कहना है, मैं जो किसान है उनके लिए बोलूँगा थोड़ी बात, और जो किसान नहीं है उनके लिए थोड़ी बात बताऊँगा। खेती हम करते हैं, हम किसान हैं, तो फूल हमारे खेत के होने चाहिए श्री माता जी के लिए। क्यों नॉन सौजोगे से क्यों फूल का हार श्री माता जी के गले में डालेंगे?
क्या सोच रहा है वो हार बनाते टाइम? पैसा कमाने का सोच रहा है, बुरी सोच कर रहा है। हमारे पास फूल नहीं है तो फूल खरीद लेंगे, लेकिन श्री माता जी के सामने बैठकर श्री माता जी से प्रार्थना करके आतरो शीर्ष लेके खुद हार बनाएंगे। लेकिन दूसरे का नॉन सोचेंगे कि हाथों का हार श्री माता जी के गले में नहीं पहनाएंगे। हम किसान हैं। तो मेरी माँ हमेशा, मेरी काकी है गिरजा, वो दोनों हार बनाने का काम करती है। यह खेती में लगाए हुए फूल है और ये मेरी माँ बीच में बैठी है। मेरी माँ अनपढ़ है, लेकिन उसको ये सब कुछ समझता है। वो चक्र समझता है, नाड़ी समझता है, सब कुछ समझता है, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है। और जो फूल है वो हम बना रहे हैं। यहाँ पे और भी फूल दिख रहे हैं। अभी ये गन्ना है। गन्ने के बारे में 10 दिन पहले गन्ने का कटिंग चालू था। आजू बाजू के गन्ने सब चूहे ने खा लिए थे। हमारा नंबर आया गन्ना कटिंग के लिए, तब वो कटिंग करने वाले बोल रहे थे आजू बाजू के सब गन्ने का नुकसान पहुंचाया चूहे ने, सब खाया है, बहुत नुकसान है। आपके खेत में एक भी चूहा नहीं है। तो 10 दिन पहले मुझे पता चला ये चूहा जो है वो गणेश जी के वाहन है, और गणेश जी हमारे भाई है। वो चूहों को भी समझता है कि गणेश जी के भाई है, उनको नहीं नुकसान पहुंचाना है। तो ये मुझे पहली बार पता चला कि ये पशु पक्षी प्राणियों को कैसा पता चलने लगा है कि चैतन्य रहता है, श्री माता जी है, ये कैसा हो रहा है। ये चूहों को समझ में आया। नया घर खेत में बनाया तो एक 2 किलोमीटर का अंतर था। 2 किलोमीटर दूर हम रहने के लिए जाने वाले थे। पहले हमने लोगों ने श्री माता जी की स्थापना की। पहले श्री माता जी को घर में पहुंचाया। हम रहने जाने वाले थे तो हमारे देशी गाय थी, हमारे साथ कुछ पशु पक्षी रहते थे, पेड़ थे, उसमें ज़्यादातर कौवे थे। वो हमारे साथ वो 2 किलोमीटर रहते थे। जब हमने नए घर में जाने के लिए हमारे देशी गाय को हाथ में लेके जा रहे थे तो हाथ से दोनों गाय छूट गई। हाथ में से दोनों गाय छूटकर उस जगह पर पहुंच गई जहाँ पे श्री माता जी का घर था। उनको कैसा पता कि यहाँ पे 2 किलोमीटर इस साइड पे यहाँ पे ही श्री माता जी का घर है। तो देशी गाय को भी चैतन्य समझता है, देशी गाय को भी अपनी माँ के घर जाना है, वो अपने आप गई। जब पशुओं की बारी आई, हम गए नए घर रहने के लिए, तो मेरे भाई ने बताया जब से आप गए दूसरे दिन से सब पशु पक्षी गए, सब गायब है। अरे गए कहाँ? दूसरे दिन ही घर पे पहुंच गए। अरे ये तो पशु को भी समझ रहा है, पक्षी को भी समझ रहा है, ये श्री माता जी का क्या चैतन्य, क्या ताकत है, क्या शक्ति है। और वो हमारे साथ अभी भी कौवे वगैरह वो सब कुछ रह रहे हैं। उन्होंने भी घर छोड़ दिया, वो भी अपने आप बिना बुलाए आए। चूहों को समझ ना आ रहा है, पशु को, प्राणी। आज तक मुझे लगता था कि मनुष्य को ही चैतन्य समझता है, मनुष्य को ही श्री माता जी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री माता जी पशु को भी चाहिए, पक्षी को भी चाहिए, हर एक को श्री माता जी चाहिए। तो ये जो गन्ना है, देखो किसान राजा होता है, वैसे भी किसान राजा है तो सहयोग में आने के बाद सहज कृषि करेगा तो डबल राजा होगा। राजा का काम रहता है देना पड़ता है। राजा की कभी लेने के नहीं लेता है, किसी से कुछ लेता नहीं। ज़्यादातर के राजा देने के काम करता है। तो किसान राजा है तो उनका काम देना है। तो हम और हमारी सामूहिकता और हमारा परिवार ये कोशिश कर रहे हैं, जो ये गन्ना दिख रहा है उसका गुड़ बनाते, वो लिक्विड गुड़ बनाते और वो मुफ्त में हमारे सजी भाई और नॉन सजी को देते। नॉन सजियों को देने की क्यों जरूरत है? जब ये वाइब्रेटेड चैतन्य में खाएगा तो अंदर से बदलाव आएगा। एक बार अंदर से बदलाव आएगा तो सिर्फ वो श्री माता जी का ही नाम लेगा, वो भूल जाएगा सब गुरुओं को। इसलिए हम किसानों की जिम्मेदारी है कि हम सब ऐसा वाइब्रेटेड खाना बनाएंगे, ऐसी फसल लाएंगे जो देश विदेश के लोग खाएंगे तो अंदर से बदलाव आएगा। सब गुरुओं का नष्ट हो जाएगा। जो पेट में जो गुरु है
वो सब नष्ट हो जाएंगे और उनके मुंह से एक ही नाम आएगा, श्री माता जी। ये यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा एवरेज दे रहा है गन्ना। वहाँ पे आपको केला दिख रहा है। ये जो केला है, लोग बोल रहे हैं ये सिंधेसा पर नजर रखो। क्यों रखो? जिस टाइम वो जो फसल लगाता है उस टाइम ही रेट आता है। अरे तो मैंने उनको बताया, भाई वैसा नहीं है, आप समझ लेंगे, वो नॉन सोचेंगे नहीं समझेंगे, आप समझ लेंगे। आपको बताता हूँ, देखो सहजी भाई कृषि, जो सहजी कृषि करने वाला भाई है, उसने केला लगाया है। जो रेट था 20 रुपए के आसपास, वो जाके 26-27 रुपए तक गया, क्योंकि वो श्री माता जी के बच्चे का केला मार्केट में आने वाला था। और भला तो एक सजी के लिए श्री माता जी को हजारों लोगों का भला करना पड़ता है, एक के लिए हजारों का भला करना पड़ता है। केला तो किसान का जाने वाला था जो सजी था, लेकिन नॉन सजी का वालों का भी था ना। जब तक हमारा केला विदेश जा रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, तब तक रेट बहुत हाई था और उसके साथ नॉन सजियों को भी फायदा हो रहा था। नॉन सजियों के लिए फायदा श्री माता जी ने एक सहज कृषि करने वाले किसान के बदले हजारों सैकड़ों नॉन सजियों को भी फायदा दिलाया। तो एक के साथ दूसरों को भी फायदा होता है। तो हम लोग सोच रहे, हमारी जिम्मेदारी है, किसान भाई हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे पास श्री माता जी ने बहुत ही बड़ी ताकत शक्ति दी है। जो वाइब्रेटेड खाना हम देश विदेश में भेजेंगे, तो जो लड़ाई कर रहे हैं ना वो जो देश आपस में, जब ये वाइब्रेटेड खाना खाएंगे, फल खाएंगे, तो आपस में नहीं लड़ेंगे। हर एक चीज ऐसी करेंगे जिससे श्री माता जी को खुशी हो जाएगी। सहज कृषि के माध्यम से हम बहुत ही बढ़िया तरीके से हम ये सहज का कार्य गांव-गांव में पहुंचा सकते हैं। किसान का फायदा होगा, किसान खुश होगा, तब तो वो सहयोग ही करेगा, दूसरा किसी का नाम नहीं लेगा। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम वाइब्रेटेड अच्छा खाना बना के सब लोगों को देश विदेश में देंगे। ये देखो प्याज है, अभी आपको मालूम होगा, अभी जो प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, केले के साथ प्याज है। अभी देखो ये प्याज जो आप खाएंगे ना, वो नारियल खाने जैसा लगता है। प्याज खाने वाला सिर्फ प्याज ही खाएगा, इतना टेस्टी लग रहा है। इसे भी बहुत ही उसे भी बहुत चैतन्य मिल रहा है। लेकिन आपको आप हमारे आएंगे तो थोड़ा प्याज ही नहीं खिलाएंगे, उसके साथ बहुत सारा खाने के लिए आगे आपको दिखाएंगे। क्योंकि हम किसान हैं तो हर चीज हमारे पास होनी चाहिए। तो प्याज का क्या हुआ, अभी तो हमारे सामूहिकता के पास, घर के पास एक 500 थैली प्याज है। आज तक प्याज को रेट नहीं थे, प्याज डाउन था। अभी देखेंगे तो प्याज का रेट बढ़ रहे है। और श्री माता जी इस किसान के लिए प्याज के दुनिया में रेट बढ़ा रही है। उससे एक किसान का नहीं, सब दुनिया के किसान का फायदा होगा। जब प्याज के रेट बढ़ेंगे तो सजीवों को तो फायदा होगा, हमारा तो भला होने ही वाला है। हम तो सिर्फ दूसरों की भले के बारे में सोचना है, हमारा भला होने से कोई नहीं रोक सकता। जो आदिशक्ति के बेटे हैं उनका भला होने ही वाला है। जो नॉन सजीगे है उनके बारे में सोच रहे हम। जब भी नॉन सजीगे के खेत में जा रहे तो उसके खेत को भी वाइब्रेशन दे रहे, उसके खेत को भी हम श्री माता जी से प्रार्थना कर रहे हैं। एक सहज कृषि है ना, एक थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ, कब आप सक्सेस हो जाएंगे, कब हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। मैं सुबह खेत में जाता हूँ, खेत में जाने के बाद मैंने दोनों हाथों से धरनी माता को प्रणाम करके बोलता हूँ, श्री माता जी आप ही साक्षात धरनी माता हो, श्री माता जी आप ही साक्षात पृथ्वी माता हो, श्री माता जी इस जमीन की, ये जायदाद की, सबकी मालिक आप हो श्री माता जी। आप ही इस धरती के, इस दुनिया के मालिक है श्री माता जी। हम यहाँ के मजदूर हैं श्री माता जी,
आप कृपा करके हमें इस खेती में मजदूरी करने का मौका प्रदान कर कीजिए श्री माता जी, और आप ही इस खेती का मालिक रहिए श्री माता जी। जब आप अपने पर जिम्मेदारी लेंगे तो श्री माता जी बोलेंगी आपकी खेती है तो आप करो। हम बोल रहे हैं श्री माता जी खेती आपकी है, फसल कौन सी लगानी है, क्या रेट लाना है, क्या करना है, श्री माता जी आप मालिक है तो आप ही देखिए। हम सिर्फ मजदूरी करेंगे, हम नहीं सोचेंगे कि फसल कैसी आएगी, रेट क्या आएगा। फिक्र तो मालिक को रहती है, मजदूर का क्या फिक्र करने की जरूरत है। मजदूर तो सिर्फ सेवा करने का मौका चाहिए। तो ये सक्सेस का राज मैंने आपको बताया। जिस दिन मालिकाना हक छोड़ देंगे तब परमेश्वरी ईश्वरी श्री माता जी का कार्य चालू हो जाएगा। अब तक हमारे अटैचमेंट हमारे खेती में है कि मेरी खेती है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। एक बार दिल से कह के देखो कि श्री माता जी ये सब कुछ आपका है, ये श्री माता जी ये इसकी मालिक आप है, तो अपने आप सब कुछ कार्य हो जाएगा, इतना बढ़िया हो जाएगा। मुझे दिल से बहुत ही मेरे किसान भाई के लिए बहुत ही प्यार है, क्योंकि बचपन से मैंने बहुत ही खेती में काम किया है, अभी भी करने का मौका मिल रहा है। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि 2014 से खेती करने का मौका मिला, 2014 से पहले दूसरों की खेती करने का मौका मिला था, लेकिन श्री माता जी ने वो भी काम किया। अभी वो टमाटर है, आपको किसान है तो मालूम होगा, गन्ने का टनेज का एवरेज रहता है 60 या 70 टन। ये टमाटर लगाया, जो भी महिला टमाटर तोड़ने खेत में आती थी वो बोलती थी भैया आपके खेत में टमाटर खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो उनको हमें बता रहे थे कि ये खेती है ना वाइब्रेटेड है, चैतन्यमय है, ये श्री माता जी की खेती है। हर एक मजदूर बोलते थे जो काम करने मदद करने आते थे कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। ये टमाटर है ना, मैंने आपको बताया था, ये टमाटर एकड़ में 90 से 100 टन तक निकला। और ये मेरे पिताजी ने लिख के रखा है कि कितना टन कैसा एवरेज निकला। गन्ना भी नहीं निकलता 90 और 100 टन, लेकिन टमाटर निकला है। क्यों हो रहा है? हमने मालिकाना हक को छोड़ दिया है। ये खेती के मालिक जो परमेश्वर ईश्वरी श्री माता जी होगी तो एवरेज तो आएगा। खेती हमारा क्या है इसमें? क्यों? अभी ये कलिंगड़ है 2014 से हमने जब खेती करना चालू किया तो मन में एक विचार आया कि मेरे सजी भाई और नौ सजी के भाइयों के लिए कुछ खाने में लगाएंगे। हर साल हम ये तरबूज लगाते हैं, लेकिन उसको बेचते नहीं, लेकिन इतना खिलाते हैं, जो 4 व्हीलर लेके आता है ना उसकी 4 व्हीलर इतना खचाखच भर के देते कि वो बोलता है कि अभी भज करो दो भाई। और जो नॉन सजी का आता है ना वो गोनी है ना, सब मेरे घर में गोनी रहती है, इतनी गोनी खचाखच भर के देता है कि वो बोलता है अरे बस 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 मुझे जा नहीं रहा है, बस अभी मत डालो, लेके जाओ। हमारा क्या देना है? खेती तो श्री माता जी की है, वो सबको तो उनका है, तो हमारे पास का क्या देना है? आज से 2014 से वो जो तरबूज लगा रहे वो खाने के लिए लगा रहे, लेकिन जो भी खा रहे वो बोल रहे कि जब मैं छोटा था ना 20 साल पहले 30 साल पहले, उस टाइम जो टेस्ट लगती थी ना, जो स्वाद था ना, वो लग रहा है। उसे क्या पता है कि उसमें क्या है? उसमें श्री माता जी की कृपा है, जो श्री माता जी के वो चैतन्य वाइब्रेशन है, इसलिए वो खरबूज बहुत ही टेस्टी लगता है। ये स्लरी है, जीव अमृत है, इसको भी हम यूज़ करते हैं, केले में करते हैं, अंगूर में केला है, अनार है, जामुन है, बहुत ही बढ़िया जामुन लगा है, अच्छा क्वालिटी का, गन्ना है, गेहूँ है, उसमें स्लरी का भी यूज़ करते हैं। ये जो ऑर्गेनिक, देखो भाई, जितना बड़ा किसान उतनी बड़ी थैली, जितना बड़ा किसान उतनी बड़ी थैली लेके बाजार जाता है, और बाजार में से थैली भर के गोभी टमाटर कुछ भी भर के लाता है। इतना बड़ा किसान होकर भी घर में नहीं खुद को खाने के लिए लगा रहे, ये तो थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं है। बचपन से हमारे माता पिता और हम जो भी हमारे खुद को खाने की जो चीज़ें हैं, जो सब्जी है, वो हम खुद खेती में लगाकर घर का ही खा रहे हैं। आप खाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी जो बीमारियां बढ़ रही है उसका सामना हमारे किसान ही कर सकते हैं। बीमारी मतलब वो निगेटिविटी है, वो जो राक्षस है, जो बड़ी बड़ी बीमारी है, वो सिर्फ किसान से डरती है।
बीमारी सिर्फ किसान से डरती है। बीमारियों को मालूम है कि ये किसान, ये सहज कृषि करने वाला किसान वाइब्रेटेड खाना दुनिया को खिलाएगा तो उसको भगाना पड़ेगा, कोई भी बीमारी नहीं आएगी। ये दुनिया का भला करना है तो किसान ही कर सकता है। जैसा जवान अपनी ड्यूटी बॉर्डर पे कर रहा है, वैसे हम भी हमारे 8 घंटे की ड्यूटी हमारे खेत में करेंगे और ये दुनिया में देश का और अपने श्री माता जी का नाम बड़ा करेंगे। जब हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल निकाल कर देश विदेश में भेजेंगे तो उससे हमें विदेश की करेंसी आएगी, तो हमारा देश का जो इकोनॉमिक है, जो सिस्टम, वो बड़े अच्छा रहेगा। इसलिए किसानी देश को बड़ा कर सकता है। ये जो सब्जी है, ये टमाटर है, ये जो घर पे खाने के लिए लगाए हुए हैं, ये बैंगन है, बैंगन की सब्जी बना के खाते हैं। लेकिन ये वाइब्रेटेड बैंगन खाएंगे तो कच्चा ही खाएंगे। कच्चा में भी इतना टेस्ट लगेगी कि बोलेंगे कि कच्चा इतना अच्छा लग रहा है तो पकाने के बाद कैसा लगेगा। ये इतना बहुत ही अच्छा बैंगन रहता है। ये बैंगन है, गोभी है, गोभी है। अभी रानमेवा की एक बात बता रहा हूँ आपको। रानमेवा में क्या हो रहा है, उनकी भी रेस चालू हो गई। रेस रानमेवा में देखो, एप्पल है। एप्पल कहाँ पे आता है? हिमालय में आता है, ठंडी जगह पर आता है। लेकिन जो ये एप्पल है, ये अभी अप्रैल में आ रहा है। वो भी बोल रहा है, एप्पल बोल रहा है अरे मुझे भी आना है श्री माता जी के पास। अरे मैं बोल रहा हूँ कि ये धूप है, अप्रैल महीना है, मई महीना है, तभी वो आ रहा है। तो फलों को भी मालूम होने लगा है कि वो चैतन्य का है, श्री माता जी का है। एप्पल तो हिमालय में आता है, यह जगह पर नहीं आता है, लेकिन वो आने लगा है। ये जो फनस है, जैकफ्रूट्स है, 21 आए थे, 21 इस साल वो 21 आए थे। कोई सजी भाई आए थे, उन्होंने खा के देखा तो बोला ऐसा फनस वैसा आज तक नहीं खाया। तो फनस के भी जो क्लाइमेट है, जो वातावरण कोकन का रहता है, वो हमारे यहाँ नहीं आता है। फिर भी वो फनस भी, जैकफ्रूट भी बहुत ही क्वालिटी का 3 साल से आने लगा है। एप्पल भी 3 साल से आने लगा है। इस साल भी वो 21 थे। ये फिर आया केला। तो केले में जो दिख रहा है, जो घर पे खाने के लिए जो केला रहता है, उसको सिर्फ पानी दिया जाता है, उसको दूसरा कुछ नहीं मिलता, खाना नहीं, ऑर्गेनिक नहीं, कुछ नहीं। उसको बोला है फिर सिर्फ आपको पानी ही मिलेगा, पानी के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। घर में खाने के लिए वो ऑर्गेनिक पूरा बनाना पड़ता है, लेकिन बेचना है तो सब कुछ यूज़ करके बेचना पड़ता है। इसके बगैर वो क्वालिटी नहीं आ रही है, इसलिए दोनों मिक्स करके कर रहे हैं उसको। अभी ये चिक्कू है, मिर्ची है। सबसे ज़्यादा जो आप तेल खा रहे, तेल, मेरी बात कुछ भी मत सुनो भाई बहनों, एक ही बात सुनो। यहाँ से जाके टाइम एक ही दिमाग में रखे जाओ। दिल से बोलता हूँ, जो कुछ भी आप खा रहे हैं, उसमें जो तेल खा रहे हैं, सबसे डेंजर, सबसे घातक तेल है। तो तेल गंगा कावेरी नाम का सनफ्लावर का बीज आता है। गंगा कावेरी बीज लगाकर 100 किलो लेके जाएंगे खाने पे तो 30 किलो तेल निकलता है। और जो खरीद कर आप लाएंगे और उसका तेल निकाल कर लाएंगे तो मार्केट से भी 500 रुपये सस्ता पड़ता है। तेल किसान हो तो तेल तो घर का ही खाना पड़ेगा। और दूध में बहुत सारी मिलावट है, इसलिए दूध और तेल, ये 2 चीज़ आप अच्छी तरह से अच्छा खाओ। अभी पशुपालन है, ये आपकी पसंद की बात आ गई। वो बोला था ना मैंने, किसान राजा है तो उसको देना ही मालूम रहता है सिर्फ। ये देसी मुर्गी है, देसी गाय है। अभी ये 100 से 150 के आसपास मुर्गी है। और नहर है, नदी है गांव के बाजू में, बहुत सारी उसमें मछली है, बहुत सारी मुर्गी है। खाने की हर चीज़ वहाँ पे उपलब्ध है। तो सिर्फ उपलब्ध होके उसका फायदा नहीं। मैंने 1 टन 400 किलो जो बाजार खरीद के लाया था, 1 टन 400 किलो। जब वो ख़त्म हुआ तो मुझे पता चला कि मैं घर वालों ने, हमारे सामूहिकता ने 1 टन 400 किलो की रोटी चूल्हे पे बना के लोगों को खिलाई है। 1 टन 400 किलो बाजारी गई, गेहूँ अलग गया, ज्वारी अलग गई, तब पता चला कि ये मुर्गी क्यों कम हो रही है। तो ये बाजार के वजह से कम हो रही है।
आज तक श्री माता जी की कृपा से हमारे सामूहिकता ने, हमारे माता पिता ने ऐसा कोई भी बिना खाए पिए घर से वापस नहीं जाने दिया और जाने ही नहीं देंगे। तो ये मुर्गी, देसी मुर्गी होनी चाहिए, बकरी होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब कुछ थोड़े थोड़ा अपने पास होने की जरूरत है। क्योंकि इस चैतन्य से ही सब चीज चढ़ती है। हम लोग तो सोचते भी नहीं कि ये पृथ्वी माँ कहाँ से इस तरह से अलग अलग के फूल, अलग अलग के फल ये बनाती है। हम लोग इसको सोचते भी नहीं है। हम लोग तो बस सोचते हैं कि ये हमारा अधिकार है, इसको तो आ रहे पृथ्वी माँ ने देना ही चाहिए। किंतु जब ये चैतन्य लहरियां आप इस बीज पे डालिएगा या किसी वृक्ष पे डालिएगा या फूलों पे डालिएगा, तो मैंने देखा है कि 10 गुना ज्यादा उत्पन्न हो सकता है, 10 गुना ज्यादा। और बढ़िया चीज है। हमें लोगों ने कहा कि यहाँ बासमती नहीं हो सकता। हमने कहा अच्छा लाओ बासमती को चैतन्य डाल करके दिया तो 10 गुना पैदा। इतना बड़ा बड़ा सूर्य का फूल निकला, इतना बड़ा सूर्य का फूल निकला। वो कलेक्टर को दिखाया, पेपर में आ गया। हमारे जो सहयोगी है उनके घर आप जाके देखिए, उनके खेतों में जाके देखिए तो उनके खेत हरे भरे हैं। इतना ही नहीं, उनके जो सब्जियां लगी सब कुछ बिल्कुल फर्क। और फिर वो हाइब्रिड सीड नहीं लेते, नॉन हाइब्रिड। हाइब्रिड सीड लेने में आप किसी भी हाइब्रिड सीड बनाने वाली कोई कंपनी होगी उसके गुलाम हो गए। पर ये तो नॉन हाइब्रिड सीड। इतना ही नहीं, यहाँ की गायें, उन पर जब हम लोगों ने प्रयोग किया तो देखा कि वो विलायत की गायों से कुछ कम दूध नहीं देती है। पर इनका दूध जो है वो एक बड़ा ही शुद्ध दूध। जो बाहर की गैयों का दूध पीते हैं तो बाहर की गैयों पे भी प्रयोग किया गया तो देखा कि वो तो अन्यमनस्क है, उनको कुछ समझ में नहीं आती बात, अजीब सी होती है। अगर रास्ते से चल रही तो उनको बीच में सामने से मोटर आ रहे, उनका बच्चा अगर मर जाए तो भी वो दूध देती रहती है। उनको कोई किसी चीज की अंदर से भावना नहीं। मतलब ये है कि उनका EQ बिल्कुल 0 होता है और IQ भी 0 होता है। ऐसे लोग, ऐसे गायों का दूध पीने से हम लोग का भी वही दशा हो रही, क्या फायदा। तो ये सब चीजें बदल सकती हैं और ये दैवी जो चीज है, इसका जो आशीर्वाद है इस देश के लिए विशेष रूप से मिल सकता है। क्योंकि ये देश योग भूमि है, यहाँ बड़े बड़े महान लोग हो गए और उन्होंने अपना यहाँ खून बहाया, वो सब का पुण्य आज हम। जय श्री माता जी। एक थोड़ी सी बात बोल के मैं मेरे बोलना बंद करूँगा। देशी गाय का महत्व बहुत ही श्री माता जी ने अच्छा बताया है। देशी गाय और जो विदेशी गाय है उसमें क्या फ़र्क है। देशी गाय का जो दूध खाते और जो विदेशी गाय का, जो जर्सी गाय का दूध खाते, जो लोग जर्सी गाय का, विदेशी गाय का दूध खाकर बीमार पड़ रहे हैं, वो लोग जब बीमार पड़ेंगे और देशी गाय का दूध खाएंगे तो वो बीमारी ठीक हो जाती है। इतना बड़ा बहुत फ़र्क है उस दोनों में। इसलिए देशी गाय संभालनी चाहिए। उसका दूध और उसका जो घी है, घी के पूर्व अपने को यूज़ करने के लिए उसका भी बहुत उपयोग होता है। इसलिए देशी गाय का बहुत ही बड़ा महत्व है, श्री माता जी ने बताया है। आप देशी गाय हर किसान ने संभालनी चाहिए। दूसरी बात रही कि जो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप सब सहज कृषि करिए, लेकिन वो श्री माता जी को मालिक बनाकर कीजिए और आपकी सफलता ऐसी ही आती ही रहेगी। ऐसे हम श्री माता जी से प्रार्थना ही करेंगे। लेकिन जो मेरे भाई है जो किसान नहीं है, जो सिटी में रहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी बात बताऊंगा। जो पहले आपको मालूम होगा परस बाग मालूम होगा आपको। परस बाग शब्द सुना होगा। परस बाग का मतलब रहता है बंगले के बाजू में जो छोटी सी जगह रहती है उसमें अपने माँ के लिए 2-4 फूल के पौधे लगा सकते हैं। एक ही फूल, 2 ही फूल अपने श्री माता के चरणों पे, अपने आजू बाजू के, अपने मिट्टी में से, चैतन्य के अपने हाथों से श्री माता जी के चरणों पर जाना चाहिए। इसलिए आप परस बाग में थोड़े से सब्जी के लिए और थोड़ा फूल के लिए लगा सकते हैं घर के बाजू में। और जिसके पास जगह नहीं है, जो टेरिस्ट, जो अपार्टमेंट में रहते, बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते, वो टेरिस गार्डन कर सकते, कुंडी ले जा सकते, उसमें 2-4 पौधे फूल के। देखो जब वो फूल खिलता है ना, उसको देखो, पहले वो पत्ता आता है, कली आती है, अपने आँखों का, हाथों का चैतन्य जाता है, कली का फूल बनता है,
वही फूल श्री माता जी को चरणों पर जाता है, बहुत ही अच्छा रहता है वो। इसलिए थोड़ा सा फूल अपने श्री माता जी के लिए टेरिस में, गार्डन में इधर उधर लगा के, बड़े हार तो डालेंगे लेकिन 2 फूल ही श्री माता जी को जो आपके हाथों के रहेंगे वो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप सब टेरिस गार्डन करिए, परस बाग करिए। और जो भी मेरे भाई है, मैं सातारा का हूँ, जब कि आपको प्रैक्टिकल कुछ देखना होगा तो ज़रूर आप मेरे गांव आ जाइए, नहीं तो ये मुर्गी किस काम की जो ना आप ना आ जाए। तो मैं फिर आप सबसे निवेदन करता हूँ, विनंती करता हूँ कि आप सब सहज कृषि कीजिए। उसमें कुछ आपको दिक्कत लगे तो श्री माता जी तो आपके साथ रहेगी, लेकिन ये छोटा भाई बड़ा भाई भी आपके साथ हमेशा रहेगा, हर चीज़ आपको बताएगा। और आपको सबको एक ऊंचाई तक लेके जाने के लिए श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे कि मेरे हर किसान का, हर भाई का अच्छा हो जाए श्री माता जी। और आपकी कृपा से सब को वाइब्रेटेड और चैतन्य में खाना मिल जाए। आप सब ने श्री माता जी की कृपा से ये सब सुन लिया। और मैंने कुछ कहा तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने अभी तक क्या बोला, क्योंकि ये मेरा पहला टाइम था कि इतने बड़े लोग माहौल पे बोलना है। लेकिन मन में एक मालूम था कि जो बेटी है वो मेरी बहन है और जो बेटा है वो मेरा भाई है। कुछ गलत भी जाएगा तो समझ लेंगे कि वो अपना ही भाई है। जय श्री माता जी। एड्रेस तो मुखराम जी भैया बोल रहे एड्रेस बताए। मेरा नाम मोहन संपत शिंदे, मैं रहता हूँ, गांव है साकरवाड़ी, तालुका है फलटन, जिला है सातारा। और एक बार मेरा मोबाइल नंबर भी भेज देता हूँ, नहीं तो नहर की नदी की मछली किस काम की, जो मोबाइल नंबर ना दिया जाए। 99 60 42 62 05 99 60 42 62 05। जरूर आना। जनवरी में, हाँ वो मुकेराम जी वादा कर रहे छोटे भाई से, जनवरी में आएंगे तो हमारे घर जरूर आएंगे। अगले साल वो बताएंगे कि वो मुर्गी की टेस्ट क्या थी और मछली की टेस्ट क्या थी। बोलो आदिशक्ति माता